एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है बार्क की तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि बेटा बार्क दोबारा इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ दोबारा रिलीज करेगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो एक बेटा बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है। चाहे आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है, बार्क बेटा आपके लिए बहुत ह्यूज वैकेंसी, मोर देन 4000 वैकेंसी बेटा लेके आया है यहाँ पे। इसलिए बस स्टार्ट करने से सेशन पहले बस एक ही राय दूंगा बेटा कि फॉर्म भरने के बाद भूल जाओ कि ये कितनी सैलरी देता है, तुमको कैसा घर मिलेगा, क्या रहने को मिलेगा, क्या एचआरए रहेगा, कितना दहेज मिलेगा, सब बेटा किनारे हटा के पढ़ाई करना शुरू कर दो। बिकॉज ऐसा मौका तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा। और ना पढ़ने के बहुत सारे रीजन है, डेविएट होने का माइंड बहुत सारे रीजन है। सिलेक्शन सिर्फ एक ही चीज से होगा, दैट इज योर स्टडी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इसके लिए थोड़ा सा सीरियस रहिए। और बेटा आइए बताते हैं कि बार्क में कितनी वैकेंसीज निकली है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, और बेटा आप लोग उसमें कैसे एंट्री पा सकते हो। सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन अद्वैत चैनल एंड बेटा अनअकैडमी। तो भैया सबसे पहले ये क्या है, बार्क का नोटिफिकेशन है। आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप का है वो स्टार्ट हो जाएगा 24 तारीख से, और बेटा ये 1 महीने तक रहेगा, 22 तक रहेगा, 22 मई तक रहेगा ये। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा आपकी इसमें जो पोस्ट है वो आपकी डिप्लोमा, बीटेक और टेक्नीशियन सबके लिए है, और काफी ह्यूज वैकेंसी बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एक तो। ठीक है, उसमें बेटा क्या है, टेक्निकल ऑफिसर है, साइंटिफिक और टेक्नीशियंस की वैकेंसी है। ट्रेनिंग स्टाइफनी ट्रेनिंग बेटा क्या है, आपका जो ये स्टाइफनी ट्रेनी वाले बच्चे हैं इनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद इनको फिर क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद एक्सेस किया जाएगा, समझा जाएगा कि हाँ भैया ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं बढ़िया से, उसके बाद उनको परमानेंट रख दिया जाएगा जॉब में। तो ये ध्यान रखिए बेटा क्या है, ये स्टाइफनी ट्रेनिंग की है बेटा, और इसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं बेटा कैसे आप लोग इसमें फिल कर सकते हो फॉर्म। तो बेटा जो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें बेटा आपका क्या है, आपके जो बीटेक वाले जिसमें एलिजिबल हैं, उसमें बेटा कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस को उन्होंने क्या किया बेटा, आपको यहाँ पर वैकेंसी निकाली हुई है। तो बेटा इसमें ध्यान रखिएगा, आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें बेटा क्या है, सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसी दिख रही है यहाँ पे, जो कि आप लोग नोटिफिकेशन में प्रॉपरली देख सकते हैं बेटा बिंदास तरीके से। और ये ध्यान रखिए बेटा क्या है, ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। और बेटा जो स्टाइफनरी वाले बच्चे हैं, स्टाइफन वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेटा जो ह्यूज वैकेंसी आई है वो बेटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वैकेंसी 117, 159 बेटा आपका इलेक्ट्रिकल के लिए, 144 बहुत होती है बेटा डिप्लोमा के लिए, और केमिकल के लिए 171। आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, जो भी ब्रांच बेटा रिस्पेक्टेड सभी ब्रांचेस में सीट्स प्रॉपरली दी गई हैं। चाहे आप डिप्लोमा है, चाहे बेटा क्या बीटेक है, या फिर बेटा क्या है आप लोग टेक्नीशियंस है। टेक्नीशियंस में तो भर के उन्होंने वैकेंसी निकाली है, चाहे फीटर वाले बच्चे हो, अराउंड 700 वैकेंसीज हैं, टर्नर बेटा, और ये जितने भी ट्रेड हैं यहाँ बेटा आपको वो देख सकते हैं। मतलब हर ब्रांच को उसने इंक्लूड किया है बार्क ने। और इस बार अगर आपने बेटा थोड़ी सी मेहनत कर दी तो बेटा सिलेक्शन ले जाओगे, बस उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी एक प्रॉपर डायरेक्शन में। सर क्या प्रोसीजर है इसमें सिलेक्शन पाने का, सब कुछ अगर बेटा अगर हम लोग देखें कि हाँ ये सब बकैती पढ़ने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा सिलेक्शन प्रोसीजर। तो बेटा सिलेक्शन प्रोसीजर से पहले ध्यान रखिएगा, जो एज लिमिट है आपका बीटेक वालों के लिए 35 साल है, जो डिप्लोमा वाले हैं 30 साल बेटा, और टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए 25 साल है, और कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा, आपका जो बीटेक वाले हैं उनके लिए बेटा क्या होगा, आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंटरव्यू होगा उनका। जो बेटा डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए बेटा एग्जाम लिया जाएगा प्रॉपरली। और बेटा जो टेक्नीशियन वाले हैं उनका तो भैया 3 फेज में एग्जाम है। तो ऑलमोस्ट सब में बेटा क्या है, आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा प्रॉपर वे में, रिस्पेक्टिव ब्रांच में से पूछेगा और नॉन टेक पूछेगा एग्जाम में। माइनस मार्किंग बिल्कुल है इसके अंदर, बस ध्यान रखिए बेटा क्या कि इसके लिए पढ़ाई प्रॉपर करनी पड़ेगी, बिकॉज बेटा बार्क है, ऐसे सिंपली सबको नहीं ले लेगा। तो ये बेटा क्या है, सारा और सब इसके अंदर प्रोसीजर है जो कि आप फिल कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बेटा ध्यान रखिएगा फ्रेशर बच्चे अलाउ हैं, ऑल इंडिया के बच्चे अलाउ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कितनी बैक आई थी। तुम्हारे पास अगर एक डिग्री है जिसमें 60% मार्क्स है तो बेटा आप लोग इसको फिल कर सकते हो, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, डजंट मैटर किस गांव से हो, ऑल इंडिया आर एलिजिबल। ठीक है, और इसको बेटा 24 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी फीलिंग बेटा। और ध्यान रखिए सिलेक्शन ले लो बेटा, ऐसी वैकेंसी दोबारा आपको नहीं मिलेगी, बिलीव मी। नोटिफिकेशन बेटा मैं डाल दूंगा, और बेटा ध्यान रखिएगा चुपचाप से फॉर्म भर के पढ़ाई करना शुरू कर देना। बकैती बहुत होगी, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं बेटा, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए, फोकस रहिए, और कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू बेटा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।